साजिद के खिलौने। साजिद को सफाई वाली आंटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और ना ही आंटी का छोटा सा बेटा अरहम। जब भी आंटी घर आती, अरहम भी साथ आता। साजिद उसे देखता तो मुंह बना लेता। अरहम चुपके से साजिद के खूबसूरत खिलौनों को देखता रहता। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती, जैसे दिल में कह रहा हो, काश मैं भी एक बार खेल सकूं। लेकिन साजिद फौरन चीख पड़ता। मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, तुम गंदे हो, मेरे खिलौने खराब कर दोगे। अरहम फौरन पीछे हट जाता, सर झुकाकर खड़ा हो जाता। आंटी दूर से आवाज देती, बेटा इधर आ जाओ, उधर मत जाओ। और वो खामोशी से उनके पास बैठ जाता। हर दिन यही होता। साजिद के दिल में एक अजीब सा गुरूर था। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, ढेर सारे खिलौने, और शायद इसीलिए उसे अरहम से कभी हमदर्दी नहीं हुई। एक दिन साजिद की अम्मी किचन में आंटी से बात कर रही थी, और साजिद टॉफी लेने आया। आंटी आहिस्ता से कह रही थी, बाजी, मेरे अरहम को खिलौनों से खेलने का बड़ा शौक है, पर कहाँ से दूं? पहले हम भी अच्छे घर में रहते थे। इसके अब्बू की अच्छी नौकरी थी। अरहम के पास तो ढेर सारे खिलौने थे। एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। फिर क्या हुआ आंटी? उसकी अम्मी ने पूछा। बस बाजी, अचानक कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई, पैसे खत्म, घर बेचना पड़ा। अब तो ये बच्चा खिलौनों को देखकर खामोश हो जाता है, पूछता भी नहीं, डरता है कि कहीं मैं रोना ना शुरू कर दूं। साजिद के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। उसे वो हर दिन याद आने लगा जब उसने अरहम को डांटा था, उस पर गुरूर किया था, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने उसे ज्यादा दिया था। साजिद चुपचाप वापस अपने कमरे में गया। साजिद ने पहली बार अरहम के सामने घबराहट महसूस की, और आहिस्ता से कहने लगा, अरहम, आओ मेरे साथ खेलो। अरहम ने हैरानी से सर उठाया। मैं खेलूं? हाँ, ये तुम्हारे लिए है, आज नहीं हमेशा। अरहम की आंखों में चमक आ गई। उसने कार को हाथों में लिया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। साजिद ने आहिस्ता से कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो। और वो दिन साजिद के लिए खास था। उसने सीखा, अल्लाह की नेमतें बांटने से बढ़ती हैं, और दिल बड़ा करने से खुशी मिलती है। हमारे चैनल से जुड़े रहें। नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।